नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों की तरफ। उल्लासनगर महानगर पालिका परिवहन सेवा समिति के लिए 14 दिसंबर को 6 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। 8 उम्मीदवारों ने इस चुनाव के लिए अपना नामांकन दर्ज किया। महाविकास आघाड़ी से शिवसेना के 3, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 1 सदस्य चुनकर आए, वही भाजपा के 2 सदस्य चुनकर आए। युवा नेता ओमी कलानी एवं एनसीपी जिला अध्यक्ष पंचम ओमी कलानी की देखरेख में उल्लासनगर कन्फेक्शनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल धमेजा को परिवहन समिति सदस्य पद पर सबसे अधिक वोट मिले हैं। अब महाविकास आघाड़ी और शिवसेना के सभापति के नेतृत्व में जल्द ही लोगों की सेवा के लिए परिवहन सेवा शुरू की जाएगी, ऐसा शिवसेना शहर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी इन्होंने कहा है। शिवसेना के जो सदस्य है वो 3 चुन के आए हैं। 6 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, परिवहन सदस्य के लिए चुनाव हुआ। 6 लोग नए चुन के आए हैं, उसमें 3 शिवसेना के चुन के आए हैं। राष्ट्रवादी और शिवसेना महाविकास आघाड़ी के माध्यम से परिवहन समिति का चुनाव हमने लड़ा है। इस चुनाव में शिवसेना के 3 और राष्ट्रवादी का 1 सदस्य, ऐसे 4 सदस्य चुन के आए। बल्कि हमारी संख्या बल इतना नहीं होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य ने क्रॉस वोटिंग इस वोटिंग में किया है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सिर्फ 2 चुन के आए हैं। उनकी संख्या बल भी ज़्यादा था, लेकिन फिर भी 2 सदस्य चुन के आए। इसलिए ऐसा लगता है कि इधर क्रॉस वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो नगर सेवक है वो भारतीय जनता पार्टी के जो भी यहाँ के नेतागण हैं उनके ऊपर नाराज़ है और इस नाराज़गी के कारण उन्होंने ये क्रॉस वोटिंग किया, ऐसा मुझे लगता है। जो भी है, जिन्होंने शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के जो भी 4 सदस्य चुन के लाने के लिए वोटिंग किया, उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। और जो सभी नगर सेवकों ने अच्छी तरह से वोटिंग किया और महाविकास आघाड़ी के 4 सदस्य चुन के आए, उसमें शिवसेना पक्ष के 3 सदस्य चुन के आए। सभी नगर सेवक को मैं आपके माध्यम से बधाई देता हूँ। कब तक उल्लासनगर शहर में परिवहन सेवा शुरू होगी, बसेस चलेगी? आप सबको मालूम है कि बसेस जल्दी से जल्दी शुरू होने वाले हैं। उसकी तैयारी प्रशासन ने की है, महापौर के आदेश पे की है। उल्लासनगर में परिवहन सेवा जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगी। वो शुरू करने के लिए एक कमेटी की ज़रूरत थी। कमेटी अभी वो शुरू करने के लिए अच्छा काम करेगी। हमारे लोग जो चुन के आए वो अच्छा काम करेंगे, परिवहन सेवा जल्दी से जल्दी सुरू करेंगे। गेल्या वेळेस पण कमिटी नेमलेली होती, परंतु बसेस काय रस्त्यावर धावल्याच नव्हत्या। गेल्या वेळेस आमचा सभापती नव्हता, आता आमचा सभापती होईल महाविकास आघाडीचा। आम्ही ते बसेस चालू करण्यासाठी, लोकांना, नागरिकांना बस सेवेचा फायदा देण्यासाठी नक्की प्रयत्न करूँ, जरूर प्रयत्न करूँ। ओके। शहर के महानायक पप्पू कलानी की लगातार दस्तक चालू है, जिसका एक और उदाहरण आज की उल्लासनगर महानगर पालिका की ट्रांसपोर्ट कमेटी परिवहन समिति के चुनाव। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदरणीय पप्पू कलानी जी, युवा नेता ओमी कलानी जी, जिला अध्यक्ष पंचम कलानी जी के मार्गदर्शन में उल्लासनगर शहर के कन्फेक्शनरी के एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल धामेजा जी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से परिवहन के इस सदस्य चुनाव में खड़ा किया गया था। और आपको बता दें, हर बार की तरह इस बार भी चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए हैं। सबसे सर्वाधिक मत यानी 67 वोट नोनी निर्मल धामेजा जी को मिले हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो भारतीय जनता पार्टी के साथ महायुति में बड़े बड़े राग अलापती है, उसका एक सदस्य गिर गया है और साई पार्टी का एक सदस्य गिर गया है। महाविकास आघाड़ी की तरफ से हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नोनी धामेजा जी को सबसे सर्वाधिक मत दिलवाए और शिवसेना को भी अपने वोट दिए, हमने मत दिए और शिवसेना के भी 3 जो भी उम्मीदवार थे वो भी चुन के आए हैं। यानी महाविकास आघाड़ी की पूरी तरह से यहाँ जीत हुई है। और बीजेपी के भले ही 2 लोग चुन के आए हो, पर उनका साथी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की बड़ी बड़ी बातें हाँकता था, उसके उम्मीदवार को गिर गया है। यानी बीजेपी की भी विफलता है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की भी विफलता है और साई पार्टी की विफलता है। ये महाविकास आघाड़ी की जीत है। ये पप्पू कलानी, ओमी कलानी और पंचम कलानी जी के मार्गदर्शन की जीत है। आज परिवहन समिति का चुनाव संपन्न हुआ है। 6 सदस्य चुन के आने थे। हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 नामांकन भरे थे। हमारा संख्या बल के हिसाब से हमारे 2 सदस्य चुन के आने वाले थे। हमारे दोनों सदस्य चुन के आए हैं और जल्द से जल्द परिवहन समिति का गठन होगा। में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी
तब हमने परिवहन सेवा शुरू की थी और बहुत अच्छी तरह से परिवहन सेवा चल रही थी। लेकिन अभी कुछ समय से लेके यहाँ पर राष्ट्रवादी के जो हैं परिवहन सभापति बने हैं, उसके पहले शिवसेना के परिवहन सभापति बने थे। इन लोगों ने कोशिश करनी चाहिए कि बसें बहुत जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। अभी भी बसों को शुरू करने के लिए हमारे टोनी शीरवानी जी, हमारे सभापति जो हैं स्थायी समिति के, वो पूरी तरह से लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द बसें शुरू हों। यहाँ तक कि केंद्र शासन की तरफ से भी बसें लेने के लिए एयर पॉलिसी जो है उसे सुधारने के लिए कुछ फंड्स आए हैं। तो हमने यह भी डिमांड की है कि उससे इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाए ताकि जो एयर पोल्यूशन है वो कंट्रोल में होना चाहिए। और हमने अभी कई जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी बुलाया है कि वो इलेक्ट्रिक बस दें, और हमने एक ऐसा प्रस्ताव भी तैयार किया है जिसमें बसें कॉन्ट्रैक्टर लगाएगा और कॉरपोरेशन को एक पैसा भी भरना नहीं पड़ेगा और बसें चलेगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, विरोधी पक्ष नेता के हिसाब से हम सब यह कोशिश करेंगे की हम जल्द से जल्द बसों को शुरू करेंगे। भाजपाची संख्याबळ जास्त असताना सुद्धा महाविकास आघाडीच्या ज्या आहेत उल्हासनगरमध्ये त्यांना क्रॉस वोटिंग केलेली भाजपाने। हमारा कोई भी क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ है। हमारा संख्या बल 2 के हिसाब से था। हमने 2 ही उम्मीदवार खड़े किए थे और हमारे 2 ही सदस्य चुन के आए। हमने कोई भी अलग उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था और हमारे उम्मीदवार को कोई भी ऐसा नहीं हुआ है। 2 ही उम्मीदवार हमने बड़े थे, दोनों चुन के आए। संख्या बल जिसका जितना था वो बराबर संख्या बल से चुन के आए। जो महत्वपूर्ण परिवहन समिति के जो चुनाव है, ओमी कलानी जी के अध्यक्षता में और पंचम कलानी जी के मार्गदर्शन में ये चुनाव लड़े थे। सिर्फ 4 सदस्य वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की बात कर रहे हैं। और आपने देखा होगा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के भी वोटों को हमने तोड़ा है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को भी हमने पस्त किया है, जीवन इंद्राणी की जो साई पक्ष है उनके भी उम्मीदवारों को हमने हराया है। और आज उल्लासनगर की राजनीति को एक नया चेहरा, व्यापारी चेहरा देने के लिए, सुशक्त और सुशिक्षित उल्लासनगर देने के लिए नोनी दामेजा जी, जो हमारे नोनी सेठ के नाम से हम जानते हैं, उनको ओमी कलानी जी ने मौका दिया था। भारी मतों से, सबसे हाईएस्ट मतों से वो चुन कर आए हैं और उनको मैं अपनी पार्टी और कलानी परिवार की तरफ से लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयाँ देता हूँ। और ये पूरी चुनाव की प्रक्रिया में आदरणीय गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड जी, आनंद प्रांजपे जी, हमारे भगवान टावरे साहब, इनके भी मार्गदर्शन में ये चुनाव को हमने सहयोग लिया था और वो आज वो जीत के लिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। रह गई बात कि आरपीआई के जो नगर सेवक हैं उनके अपने पक्ष और पार्टी के आला नेताओं के ऊपर उनका विश्वास उड़ चुका है और सबसे कम वोट पाने वाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की उल्लासनगर में पस्त हुए हैं। इसके पहले भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भाजपा के साथ रही, अब तक उनको स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन पद नहीं मिला है और दूसरी बार फिर एक बार भाजपा ने आरपीआई को बहुत बड़ा धोखा दिया है और उनके उम्मीदवारों को पस्त किया है। ये रही राजनीति के बाद, पर बसेस उल्लासनगर में चलने के लिए कितने प्रयास किए जाए? देखिए, अब तक 5 साल की जो राज्य की सरकार थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अब की जो सरकार है वो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, जिसके अंदर परिवहन जो है वो हमारे शिवसेना के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी के बहुत करीबी माने जाने वाले, उनके पास वो खाता है। तो हम आदरणीय जितेंद्र आव्हाड जी के माध्यम से वहां तक पहुंचेंगे और आने वाले दिनों में जल्द उल्लासनगर शहर में बसें दौड़ेगी। देखिए, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे निर्मल धमेजा जी खड़े थे और आपको अभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि उनको सबसे हाईएस्ट वोट्स मिले हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि 4 नगर सेवक होने के बाद भी हम लोग कितनी ताकत रखते हैं। और आगे चल के अभी चेयरमैन की इलेक्शन होगी तो उसमें भी अच्छा रोल निभाएंगे।